आप सभी को मेरा प्रणाम। इस भगवद गीता की अनोखी तीर्थ यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस तीर्थ यात्रा में हम दूसरे अध्याय का दर्शन कर रहे हैं। जीवन में जिसने अति उच्च स्थिति अवस्था प्राप्त की है, उस व्यक्ति का यानी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन भगवान खुद अपने मुख से कर रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति ने भी क्या करना है, कैसे जीना है, इसके बारे में कठोपनिषद क्या कहता है ये भी जानते हैं। कठोपनिषद ये एक उपनिषद का नाम है। कठोपनिषद कहता है, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, अर्थात समस्त लोगों का आश्रय आधार भगवान है, इसलिए भगवान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। वेदांत कहता है, हमारी नींद यानी निद्रा छोटा सा मृत्यु है। नींद यानी टेम्पररी डेथ है। तो इस अवस्था में हमारी रक्षा कौन करता है, हमें संभालता कौन है? अर्थात भगवान ही संभालते हैं। वो नींद में संभालते हैं और मरने के बाद ले भी जाते हैं। और जब व्यक्ति जगा हुआ है, जागृत अवस्था में है, तब भी वही संभालते हैं। हमारा खाया हुआ पचाते हैं, हमारी मेमोरी संभालते हैं, सुलाते हैं, सब करते हैं। तो जो सब कुछ संभाल रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसी को हक है हमें बताने का कि हमने जागृत अवस्था में क्या करना है, कैसे रहना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हे भगवान, हम सोएंगे तब आप हमारी रक्षा करना और हमारी मृत्यु के बाद हमें ले जाना। लेकिन ना, जागृतावस्था में हमने कैसे रहना है ये हम हमारा निश्चित करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। हम कैसा भी वर्तन करेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, लेकिन सोने के बाद आप हमें संभालो। अरे वाह, ये क्या बात हुई? भगवान क्या हमारा नौकर है? वो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ माता पिता है। वो बड़ा सख्त भी है और हमें बहुत प्यार भी करता है। आज के माता पिता जैसा निर्बल असहाय नहीं है वो। हमारे जीवन पर ईश्वर का ही नैतिक अधिकार है, और अगर हम ईश्वर का ये अधिकार नहीं मानते हैं तो हम उसके गुनहगार हैं, दोषी हैं। जैसे बच्चे माता पिता का सुनते नहीं तो वे माता पिता के गुनहगार हैं, दोषी हैं। इसलिए वेदों का, उपनिषदों का, गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम भगवान के गुनहगार बनेंगे, दोषी बनेंगे। और अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो हम भगवान के लाडले प्यारे बच्चे बनेंगे। तो चलिए भगवान के लाडले बनने के लिए आज का श्लोक सीखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। एक बार रिपीट करेंगे। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को राग द्वेष से दूर रखा है और इंद्रियों को अपने वश में यानी कंट्रोल में रखकर विषयों का सेवन करता है, उपभोग लेता है, उसका ही मन शुद्ध है।
वो अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करता है। वो मत्पर होता है। मत्पर यानी इंद्रियों पर अद्भुत संयम, कंट्रोल होने के कारण विषयों में रहकर भी स्थितप्रज्ञ के बुद्धि को विषयों का आकर्षण नहीं होता, बल्कि उसके बुद्धि को आत्मा का, भगवान का आकर्षण होता है। प्रसादम अधिगच्छति यानी उसे विषयों से विषाद, दुख नहीं मिलता, प्रसाद मिलता है। प्रसाद यानी पूजा का या सत्यनारायण कथा का प्रसाद नहीं। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, स्वस्थता, निर्मलता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ये 61वें श्लोक में मत्पर शब्द आया है। मत्पर का अर्थ और अच्छे से समझने के लिए 61वें श्लोक पर आधारित मेरा वीडियो फिर से देख लीजिए। नेचर से, निसर्ग से प्रसाद यानी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वो राग द्वेष रहित होता है। नदी, झरने, समुद्र, पर्वत, पेड़ पौधे देखकर प्रसाद यानी प्रसन्नता मिलती है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई राग द्वेष, दुख, छल कपट नहीं भरा रहता। ऐसा ही स्थितप्रज्ञ होता है। उसके पास राग द्वेष, दुख, छल कपट नहीं होता, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसाद यानी आत्मिक शांति। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति यानी भगवान कहते हैं जिसका मन उसके काबू में है उसे प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। अब इस श्लोक में विधेयात्मा शब्द है, उसका अर्थ देखते हैं। विधेयात्मा यानी जिसका मन पूरा उसके स्वाधीन है। आत्मा क्या है उसने जाना है। आत्मा का और मन का आत्मीय संबंध है, उसे विधेयात्मा कहते हैं। हमारा दूसरों के साथ आत्मीय संबंध होता है, पर हमारे मन से ही हमारा आत्मीय संबंध नहीं रहता। ये चंचल मन ही हमारा दुश्मन होता है। हम सामान्य लोग एक दूसरे को जानते हैं और बाहरी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए दूर दूर जाते हैं, घूमते हैं, कष्ट उठाते हैं। लेकिन जो हमारे सबसे निकट है, हमारे अंदर ही है, वो मन और आत्मा को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसे जानना है ये भी हमें मालूम नहीं। और आत्मा को जानने की, समझने की हमें आवश्यकता भी नहीं लगती। यानी हम खुद से अपरिचित है और बाकी लोगों से परिचित है, इसका हमें कोई दुख नहीं होता। हमारे विरुद्ध स्थितप्रज्ञ होता है। वो पहले आत्मा को जान लेता है, मन को पहचानता है, बुद्धि को समझ लेता है। इसलिए मन और बुद्धि उसका सुनते हैं। मेरा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, और मेरी बुद्धि कभी कभी उल्टी चलती है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह स्थितप्रज्ञ को कोई दुख ही नहीं होता। मन और बुद्धि उसकी हो गई है, उसे पूछे बिना इधर उधर वो भागती नहीं है और बिगड़ती नहीं, खराब नहीं होती। इस कारण स्थितप्रज्ञ को कोई डर ही नहीं होता। उसके पास खुशी ही खुशी होती है, खुशी का भंडार होता है, प्रसाद होता है, प्रसन्नता, आत्मिक शांति होती है। इसलिए आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति कहा है। इस श्लोक में इंद्रियों पर संयम होने के कारण स्थितप्रज्ञ को आत्मशांति, प्रसन्नता का प्रसाद मिलता है, ये कहा है। और इसके पहले के श्लोक में यानी क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में इंद्रियों पर संयम न होने के कारण सामान्य व्यक्ति का अधःपतन होता है, नाश होता है, ये कहा है। इन दो श्लोकों में मानव ने इंद्रियों पर कितना ध्यान देना चाहिए ये भगवान कृष्ण ने समझाया है। लेकिन हम तो इसके विपरीत ही करते हैं। हमारे इंद्रियों ने, मन बुद्धि ने क्या गलत किया इसका ध्यान नहीं देते।
मगर दूसरों ने क्या क्या गलत किया है इस पर बड़ा ध्यान देते हैं। बस चलिए, अब हम हमारी और बुराई नहीं करेंगे और भगवान का लाडला होने की कोशिश करेंगे, स्थितप्रज्ञ बनने की कोशिश करेंगे, मन बुद्धि को काबू करने की कोशिश करके हमारे सबसे निकट चीज़ आत्मा को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्थितप्रज्ञ भगवान का लाडला होता है। चलिए, अब आज का प्रश्न है, प्रसाद का अर्थ क्या है? उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल खोल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले के सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो क्लिक करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। कृष्णार्पणमस्तु।